हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं द गर्लफ्रेंड तेलुगु मूवी का रिव्यू करने वाली हूँ। मेरा नाम गायत्री बोनवटे है और मैं दिग्विजय सर की वाइफ हूँ। उनके चैनल पे आज ये मेरा पहला ही रिव्यू है, तो आई होप आप सबको पसंद आए। मैं इस मूवी के कुछ सीन्स के बारे में बात करूँगी, तो अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो और आपको मतलब पहले ही सब कुछ रिवील नहीं चाहिए, तो आप पहले वो मूवी देखो और रिव्यू देखो। ऐसा कुछ सस्पेंस वगैरह है नहीं मूवी में, तो आप मतलब रिव्यू देख के भी मूवी देख सकते हो, आपकी जैसी चॉइस है वैसे। तो अभी मैं मूवी के बारे में बात करती हूँ। तो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें जो रश्मिका मंदाना ने काम किया है, भूमा देवी का जो रोल प्ले किया है उन्होंने, बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। मुझे ये मूवी इसलिए पसंद आई क्योंकि इसका जो राइटिंग है उन्होंने और टॉपिक भी जो चुना है उन्होंने, वो मुझे बहुत मैं काफ़ी हद तक वो रिलेट कर पाई। उन्होंने विक्रम नाम का जो मेल कैरेक्टर दिखाया है, मेन लीड एक्टर, उसको उन्होंने बहुत ही कंजर्वेटिव मेल के तौर पे दिखाया है। उस और उसमें उसकी भी ज़्यादा गलती है नहीं, क्योंकि उनके पिताजी भी वैसे ही थे। जब रश्मिका को वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसको बोलता है कि तुम्हारा जो दोस्त है उसके साथ दोस्ती तोड़ दो। और उसी सीन के बाद में एक सीन दिखाया है कि वो विक्रम की जो एक फीमेल गर्ल फ्रेंड होती है जो उसे पसंद करती है, उसके साथ वो दोस्ती रखता है और वो ये बोलता है कि रश्मिका जो भूमा देवी है वो उस पर डाउट नहीं करेगी, क्योंकि उस भूमा देवी को उस पर ट्रस्ट है। लेकिन यही बात उस पर लागू नहीं होती। और भी कई सारे सीन्स है, स्पेशली वो विक्रम की माँ जो दिखाई है, उनकी हालत आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कितना डिफ़िकल्ट होता होगा ऐसे सिचुएशन में रहना, जहाँ पे खुद की मतलब मर्जी की कुछ भी ना चले। मैंने जब वो सीन देखा तब उन्होंने जो दिखाया है कि रश्मिका भूमा देवी जब विक्रम की माँ को देखती है, तो वो उनमें खुद का मतलब फ्यूचर देखती है कि मुझे भी ऐसे बनना पड़ेगा या फिर मेरी भी ये हालत हो सकती है। तो आप जब ये देखते हो तो आप उसके पीओवी में जाके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप रियलाइज कर सकते हो कि ये क्या क्या चीज़ों की के थ्रू गुजरी होगी। और फिर रश्मिका जो भूमा देवी को जो पैनिक अटैक आता है, वो भी सीन उन्होंने ऐसे दिखाया है कि उसके अंदर जो भी फीलिंग्स चल रही होती है वो हम खुद महसूस करने लगते हैं। और मतलब भूमा देवी के जो पिता भी आते हैं उनके घर पे, सॉरी उसके रूम पे आते हैं, तो उस वक्त उसके बॉयफ्रेंड जो विक्रम है वो उनके साथ कैसे बिहेव करता है, वो सीन देख के भी मतलब बहुत ही हमें सिंपैथी भी आती है, गुस्सा आता है उसके जो विक्रम कैरेक्टर दिखाया है उन्होंने उसकी तरफ। और मतलब मिक्स्ड, बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस हमें पैदा होते हैं। और मैं खुद जब मैंने वो सीन देखा, मैं फूट फूट के रोने लगी कि ये किसी के साथ ना हो। उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक ऐसे दिखाया है कि मतलब यूजुअली कुछ मूवीज़ में ऐसे दिखाते हैं कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, वो मेंटली अनस्टेबल है। अनस्टेबल अच्छा वर्ड नहीं है, ये बोल सकती हूँ कि उसे बेसिकली मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए किसी की ज़रूरत है, तो वो किसी से बात करके ये इस चीज़ का हल निकालेगी। ऐसा भी वो दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, उस मूवी में उन्होंने दिखाया कि जिस वक्त वो मतलब वो ऑलरेडी बहुत परेशान थी विक्रम के वजह से, खुद के करियर के टेंशन के वजह से, उसमें भी उसके पापा उसे छोड़कर चले जाते हैं, ऊपर से वो उसका कॉल भी नहीं उठाते, तो वो भी काफ़ी पॉजेसिव और कंट्रोलिंग टाइप के दिखाए हैं। और जो भी होता भी है,
अभी पैट्रियार्की बहुत सालों से चलते हुए आई है। तो इसका इफेक्ट कम होने के लिए और भी कुछ समय लगेगा। काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन ये कम्प्लीटली कम हुआ है ऐसे हम नहीं बोल सकते। तो उन्होंने ऐसा भी नहीं दिखाया कि जो भूमा देवी नाम का कैरेक्टर है उसके घर वाले मतलब उसके पापा ही सही थे, उनका ही उसने सुनना चाहिए था, ऐसा ही कम्प्लीटली उन्होंने नहीं दिखाया। उन्होंने क्या दिखाया कि हाँ, इसको अभी जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके उसके वजह से भी बहुत ही कंट्रोल इसके लाइफ के डिसीजंस वो लेना चाहता है, और ऊपर से उसके पापा भी उसके लाइफ के डिसीजंस लेना चाहते हैं। और उसे क्या चाहिए, भूमा देवी को खुद को क्या चाहिए, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। और जो मतलब ऐसे बहुत ही टिपिकल टाइप के मेल्स होते हैं ना, जैसे एक मेरी फ्रेंड थी, वो बता रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड वो प्यार हमेशा करेंगे, वो प्यार में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन जब भी कुछ निर्णय लेने की बारी आएगी या फिर जो भी आएगी उस वक्त उन्हें पीछे हटने के लिए बोला जाएगा और खुद के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोले जाएगी। मतलब अभी ये मूवी में एक डायलॉग है जिसमें वो विक्रम बोलता है कि तुम्हारा ख्याल मैं रख लूँगा ना, तो भूमा देवी उसे बोलती है तुम कैसे रख लोगे मेरा ख्याल। और एक्चुअली में मतलब जो वो विक्रम खुद के हाथ से खाना भी नहीं खाता, क्यों, क्योंकि भूमा देवी उसको खिलाती रहती है खाना। तो उन्होंने ये ऐसे नहीं दिखाया कि उसको हेल्प मिलती है उसके फादर से और फिर वो दिखाते नहीं, उन्होंने दिखाया कि वो खुद के लिए लड़ती है। और स्पेशली उसके जो एचओडी है उनको भी वो एक दिन बोलती है कि आप मुझे हॉस्टल तक छोड़ने के लिए आओ, लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए आते हैं। अभी सबको पता है कॉलेज में उसके कॉलेज में जो हो रहा है उसके साथ, वो ऐसे भी दिखाया है कि वीडियो निकाल कर लोग वायरल कर रहे हैं वगैरह। तो ऑब्वियसली कॉलेज में ये चीज़ की सबको खबर है कि ये बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रेशर से गुजर रही है। तो उसमें हेल्प उसे दुर्गा नाम का कैरेक्टर, जो एम्यूनियल नाम की लड़की है उसने प्ले किया है, वो बहुत हेल्प करती है। और मुझे उसका कैरेक्टर पहले से ही बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जब वो प्ले करती है। तो प्ले की प्रैक्टिस में ये राधिका उसने पूछने जाती है कि आपको कैसे मतलब मुझे अच्छा करना है, यू आर डूइंग रियली गुड जॉब, आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू गुड जॉब। तब उसे रियलाइज होता है कि मैं मतलब खामखा इस पे डाउट करती थी और इस पे जेलस होती थी। और वो सोचती है कि ये कितनी अच्छी लड़की है, फिर वो दोनों की अच्छी दोस्ती भी दिखाई है। मुझे ये भी चीज़ बहुत पसंद आई कि कैसे लड़कियां एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करती है। और फिर उसे दुर्गा ने ही हेल्प की, उसने बोला कि विक्रम एक ऐसा लड़का है जिसे तुम्हारे टाइप की, मतलब जो अपने पति की, पिता की, सबकी सुनती हो, उनका ख्याल रखती हो, ऐसी ही लड़की चाहिए जो कंट्रोल में आती हो, बट ही इज़ नॉट गुड फॉर यू। ये भी उसने बताया, उसे एहसास कराया कि हाँ तुझे यू डिज़र्व समथिंग बेटर। एंड मुझे ऐसे लगता है कि ये मूवी में मतलब ऐसे कम्प्लीटली फेमिनिज्म नहीं दिखाया है। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेमिनिज्म को विरोध करते हैं। मुझे भी कई बार ऐसे लगता है कि इक्वालिटी सब जगह पे होनी चाहिए, स्पेशली जब हम बात करते हैं कि लड़कियों के वजह से मतलब अभी डिवोर्स बढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पे हमें इक्वालिटी को ध्यान में रखना चाहिए। और मतलब बेमतलब का फेमिनिज्म कुछ काम का नहीं है। लेकिन ये बोलना भी कम्प्लीटली गलत नहीं है कि आजकल भी लड़कियों को सब मतलब ऐसे पंख वगैरह दिए होते हैं, बहुत मतलब इनडायरेक्टली। कभी अभी जब छोटे होते हैं तब पिताजी हो, थोड़ी देर बाद भाई हो, या फिर हस्बैंड बॉयफ्रेंड की रोल में लड़कियों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और जब वो खुद के लिए सोचती है, खुद के बारे में सोचती है, तब उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। जैसे राधिका का इन्होंने दिखाया है, रश्मिका मंदना जो भूमा देवी
का रोल प्ले कर रही है उसका दिखाया है मूवी में। अभी वो इतना प्यार करती है विक्रम को, उसके साथ लॉयल रहती है, उसका हर वक्त ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे दिखाया है जब वो विक्रम के साथ ब्रेकअप की बात करती है, शादी के लिए मना कर देती है, तब वो बोलती है कि तुम्हारे बैकलॉग्स है। उसका मतलब ये नहीं रहता कि तुम्हारे बैकलॉग्स है इसके लिए मैं शादी नहीं कर रही हूँ। वो ये बोलना चाहती है कि तुम कैसे ख्याल रख पाओगे मेरा, तुम खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। लेकिन उसका गलत अर्थ निकाल कर उससे उसका कैरेक्टर खराब दिखाया जाता है। वो मूवी में उसे स्लट वगैरह बुलाया जाता है, उसका मोबाइल नंबर वो विक्रम सबको शेयर करता है। तो ये काफ़ी हद तक उन्होंने जो रियलिटी में ऐसे टॉक्सिक मेल्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया है वो कैरेक्टर ने। और ये बहुत ही कॉमन आजकल देखने को भी मिलता है। तो और ऐसे सिचुएशन में वो लड़कियां बाहर निकल भी नहीं पाती, क्योंकि ऑब्वियसली प्यार तो होता है लेकिन कैसे बोल पाए। ये भी मतलब एक सीन है जिसमें वो भूमा देवी उसे जाके बोलती है कि विक्रम मुझे पहले भी यही बोलना था लेकिन मैं बोल नहीं पाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ इतना फास्ट चल रहा है कि मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है, जो सही है गलत है वो खुद नहीं समझ पा रही थी। तो ऑब्वियसली वो उसको क्या ही बोल पाएगी। ये मूवी देखने के बाद मुझे तो बहुत ही प्राउड फील हुआ कि दिग्विजय जैसे हस्बैंड के साथ मेरी शादी हुई, और वो मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं मेरे हर करियर के डिसीजन में, हर चीज़ में। लेकिन एक ये भी लगा कि अगर ये नहीं होते, अगर मुझे ऐसा ही कोई टॉक्सिक लड़के के साथ अगर मेरी शादी हो जाती, तो वो सिचुएशन से मैं बाहर निकल पाती, कैसे करती, ये भी सारे सवाल आए मुझे। तो उसमें जो लास्ट में उन्होंने दिखाया है कि भूमा देवी खुद के बारे में सोचती है, उसके पापा जी उनको हमेशा वो कॉल करती रहती है, वो उसका कॉल नहीं उठाते। तो लास्ट टाइम वो उसका कॉल उठाते हैं, तब भी वो क्या बोलते हैं कि तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम्हारी मतलब वो जब पैदा हुई तब उसके जगह पे उसकी माँ की डेथ हुई थी। तो ऐसे बोलते कि कैसी लड़की हो तुम, वो भी उसके कैरेक्टर को बदनाम करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे जगह पे तुम्हारी माँ जिंदा होनी चाहिए थी और तुम्हें मर जाना चाहिए था। जब वो ऐसे बोलते हैं तब वो खुद उनका फ़ोन मतलब फेंक देती है, और उसका जो डीपेस्ट फियर रहता है, जो विक्रम बोलता है कि तुम हमारा जो भी रिलेशनशिप के जो इंटीमेट बातें हैं, इंटीमेट सीन्स है, वो मैं फ्लेक्स पर लगा दूंगा, दिखा दूंगा। तब वो जाके सबको कॉलेज में फेयरवेल पार्टी में सबको बता देती है कि हाँ ये हमने किया था, दोनों ने कंसेंट के साथ किया था, अब तुम्हें जो करना है वो उखाड़ दो। जैसे कि हम कोई चीज़ के लिए डरते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो चीज़ वो खुद करती है कि हाँ मैंने कर दिया, अब मुझे किसी बात का डर है नहीं, अब जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये काफ़ी अच्छा दिखाया है उन्होंने। विक्रम उसे हमेशा बोलते रहता है कि तुम एमए करके क्या ही कर लोगी, पढ़ाई तो सिर्फ एक डिग्री है वगैरह, लेकिन लास्ट में उसको अच्छी नौकरी भी मिल जाती है जिसमें वो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन में उसका प्लेसमेंट होता है। और लास्ट में दिखाया है कि वो काफ़ी जगह पे ट्रैवल कर रही है, वो लंदन में जॉब कर रही है। उसमें वो जब कार चलाती है तब पापा के साथ फ़ोन पे बात करती है, तब पापा भी उसके साथ एकदम प्यार से बात करते हैं, ये भी दिखाया है। तो एट द एंड जो लड़कियों को बचाता है दैट इज़ एजुकेशन, एंड हमें कोई बचाने नहीं आएगा। ये स्पेशली जो उन्होंने मैसेज दिया है मूवी में इनडायरेक्टली, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ना उसके पापा ने उसे हेल्प की, ना उसके बॉयफ्रेंड ने, ना किसी और ने, उसने खुद को हेल्प की। ऐसे सिचुएशंस में जब हमें किसी मतलब बहुत ही हम स्टक्ड हैं, ऐसी जगह पे हमें खुद को सपोर्ट करना चाहिए, और हमें लाइक वी हैव टू अपलिफ्ट आवरसेल्फ। कोई नहीं आने वाला आपकी मदद करने के लिए, आपको खुद को ये सब करना पड़ेगा। तो ये जो उन्होंने मैसेज दिया है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी ये मूवी
बहुत ही अच्छी लगी मुझे। उसमें जो उन्होंने इनडायरेक्टली दिखाया है कि आप इसको फेमिनिज्म बोल सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी जगह पे मतलब फेमिनिज्म को बदनाम करना है और लड़कियों को कंट्रोल में रखना है वगैरह, ये बहुत ही मेंटेलिटी है लोगों की, अभी भी है। ऑब्वियसली ये मूवी मेल्स को मे भी ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन हर एक लड़की को ये मूवी देखनी चाहिए और लड़कों को भी देखना चाहिए कि हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं, हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी वो देख सकते हैं, खुद का आत्म परीक्षण कर सकते हैं। मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। स्पेशली जो मतलब बोलते हैं ना कि इंग्लिश लिटरेचर करके क्या ही करोगी, तो वो खुद की एक बुक लिख रही होती है एंड में, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल मैं ये मूवी को आउट ऑफ 5 स्टार दूंगी। और आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू ये भी बताना। मेरा भी खुद का एक चैनल है, उसमें मैं मूवी रिव्यूज़ नहीं डालती, लेकिन उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आपको अगर चाहिए तो आप उस पर विजिट कर सकते हो। बाकी ये मूवी अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट में लिख सकते हो, और आपको मेरा रिव्यू कैसे लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो। और अगर ये वीडियो आपका पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड थैंक यू। आपको अगर ऐसे ही मेरे रिव्यूज़ अगर चाहिए होंगे किसी मूवी के, तो आप ये भी इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।